दोस्तों, साल 2026 की शुरुआत के साथ ही एक ऐसी खबर आई है जो उन तमाम लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो अपने ही घर में अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो अपने ही भाई, अपने ही चाचा ताऊ के साथ ज़मीन के बंटवारे के लेकर परेशान है, तो आज इस वीडियो में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अक्सर हम देखते हैं कि जिस घर के आंगन में हम खेल कर बड़े हुए हैं, जिस ज़मीन पर हमारे पूर्वज खेती करके आज हमें पाल पोस के बड़ा किया है, एक छोटा सा टुकड़ा मांगने के लिए हमें गैरों की तरफ बर्ताव झेलना पड़ता है। यह कहानी सिर्फ आपकी नहीं बल्कि देश के हजार लोगों की सिर्फ यही कहानी है, जो हर गांव और हर कस्बे की यह कहानी बन चुकी है। जहां एक तरफ ज़मीन की कीमत आसमान छू रही है, वहीं दूसरी तरफ खून के रिश्तों में बंटवारे के लिए भड़स रहे हैं। दोस्तों, जब बात बंटवारे की आती है तो घर के बड़े बुजुर्ग या तो टाल मटोल करते हैं या फिर साफ मना कर देते हैं कि अभी बंटवारा नहीं होगा। उनका यह कहना है कि अभी रुक जाओ या बाद में देखेंगे। असल में यह सोची समझी चाल होती है ताकि हक हार कर बैठ जाए और कब्जा ना बना सके। लेकिन आपको यह जानकारी बहुत खुशी होगी कि साल 2026 के नए नियमों में आप आम आदमी को यह ताकत मिल चुकी है, बिना पूछताछ के अपने ज़मीन, अपने कब्जे का हिस्सा अपने नाम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पिता, आपके चाचा, यहाँ तक कि आपके सगे भाई भी बंटवारे के लिए राजी ना हो, तो आपको घबराने और हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कानून अब आपकी तरफ खड़ा है। और आज मैं आपको इसी कानून की एक एक बात विस्तार से बताने जा रहा हूँ, जो आपको समझने में सहायता होगी, ताकि आपको किसी वकील के चक्कर ना काटने पड़े और ना ही किसी दलालों के पीछे पड़ना पड़े। दोस्तों, बस आपको एक ही गुजारिश है कि आप इस जानकारी को ध्यान से अंत तक सुनिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, ताकि ऐसे ही खबर हम आप तक पहुंचाते रहें। अब जरा माहौल को समझिए कि असल दिक्कत आती कहां है। जब तक परिवार में सब कुछ साझा चलता है, यानी जब तक चूल्हा एक होता है, तब तक कोई दिक्कत नहीं होता है। भाई भाई में प्रेम, चाचा भतीजे में लगाव होता है। लेकिन जैसे ही शादी ब्याह होते हैं और परिवार बढ़ता है तो बर्तन लड़खड़ाने लगते हैं। हर किसी को अपने बच्चे की भविष्य की चिंता लगी रहती है, और यहीं से ज़मीन के बंटवारे की बात उठती है। दोस्तों, जैसे कि आपके पास, मान लीजिए आपके पास 10 बीघा ज़मीन है और 4 हिस्सेदार में बंटवारा करना चाहते हैं, तो आपको 2.5 एकड़ ज़मीन चाहिए। लेकिन असलियत में यह होता है कि जो परिवार का ताकतवर या दबंग आदमी होता है, वह सड़क किनारे वाली या ज़्यादा उपजाऊ वाली ज़मीन अपने नाम कब्जा कर लेता है, और जो सीधा साधा भाई या छोटा चचेरा भाई होता है, उसे पीछे पथरीली ज़मीन दे दिया जाता है जहाँ पर उपजाऊ भी नहीं होता है। जब वह विरोध करता है, उसे यह कहकर चुप करा दिया जाता है कि अभी तो सब कुछ एक ही बाटा है, बंटवारा कहाँ हुआ है। इससे धोखे में साल बीतते जाते हैं और आप कमज़ोर होते चले जाते हैं। लेकिन अब आपको जागना होगा दोस्तों, क्योंकि 2026 में अगर आपने देरी की तो हो सकता है कानून कुछ पेचीदियाँ आपके खिलाफ चलेगी। इसलिए आपसे पहले आपको यह समझना होगा कि अगर आप सामने वाला पक्ष बंटवारे के लिए तैयार नहीं होता, तो आप अकेले दम पर यह प्रक्रिया कैसे शुरू कर सकते हैं। इस लड़ाई में जो सबसे पहला हथियार आपको चाहिए वह पक्के कागज़ है। दोस्तों, अक्सर गांव के देहात के लोग यह गलती कर पड़ते हैं कि इंटरनेट से फर्द या जमाबंदी की नकल निकाल लेते हैं और उसी को लेकर पंचायत में या तहसील में पहुंच जाते हैं। आपको यह समझना होगा कि वह कंप्यूटर वाली पर्ची होती है, सिर्फ जानकारी और देखने के लिए। कानूनी लड़ाई में उसका कोई मोल भाव नहीं होता है। अगर आपको अपने बागी रिश्तेदार को हराना और हक अपना लेना है, तो आपको सबसे पहले अपने ज़िले के रजिस्ट्री दफ्तर या तहसील के रिकॉर्ड रूम जाना होगा। वहां जाकर आपको एक निर्धारित फीस जमा करनी होगी और अपनी ज़मीन का खतियान या जमाबंदी की पक्की निकालनी होगी। दोस्तों, जिसमें सर्टिफाइड कॉपी मांगनी होगी। यह वही कागज़ है जिस पर सरकारी मोहर लगी होती है और संबंधित अधिकारी के दस्तखत भी होते हैं। जब यह कागज़ आपके हाथ में होता है तो कोर्ट भी इसे मान्यता और कोई भी पटवारी इसे गलत नहीं बोल सकता। इस कागज़ में साफ साफ लिखा होता है कि ज़मीन का असली मालिक कौन है और उसमें कितने हिस्सेदार हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि चाचा या ताऊ कहते हैं कि ज़मीन तो हमारे नाम की है, तुम्हारा क्या है, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। लेकिन आप जब यह सरकारी रिकॉर्ड निकलवाएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जिसमें सरकारी खाते में ज़मीन अभी भी आपके दादा या परदादा के नाम से ही बोल रही है और इसमें आपका बराबर का हिस्सा भी माना जाएगा। जब आप ज़मीन के कागजात हासिल कर लेते हैं तो इसके बाद जो दूसरा अहम पड़ाव आता है वह खुद
के वारिस का साबित करना होता है दोस्तों। इसे कानूनी भाषा में वंशावली या कुर्सीनामा कहा जाता है। यह सुनने में भले ही साधारण सा शब्द लगे, लेकिन जमीन जायदाद के मामले में यह सबसे मजबूत सवाल होता है। इसमें आपको यह साबित करना होता है कि जिस व्यक्ति के नाम पर जमीन है, आप उसी के वंशज हैं। मान लीजिए जमीन आपके दादाजी के नाम पर है और उन्हें देहांत हो चुका है, तो अब आपको ऐसा चार्ट बनवाना होगा जिसमें सबसे ऊपर दादाजी का नाम हो, फिर उनके नीचे उनके सभी बेटों का नाम हो, फिर उनके नीचे उनके बेटों और यानी बच्चों का नाम हो, और इसके अपने भाइयों का नाम हो। यह चार्ट हवा में नहीं बनेगी और ना ही इसे अपने घर पर सादे कागज में बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने गांव के सरपंच या ग्राम प्रधान के पास या शहर में वार्ड पार्षद के पास बनवाना होगा। और अगर आप बंटवारा करना चाहते हैं तो वंशावली की जरूरत पड़ेगी। वह अपने लेटर पैड पर वंशावली बना कर देंगे, उस पर अपनी मोहर दस्तखत करेंगे। याद रखिए कि सरपंच या प्रधान की मोहर लगने के बाद यह कागज एक सरकारी दस्तावेज बन जाता है। और 2026 के नियमों के मुताबिक दोस्तों कोई भी अधिकारी इसे मानने से इनकार नहीं कर सकता है। कई बार विपक्षी पार्टी यानी आपके चाचा या भतीजा यह झूठ बोल देते हैं कि इनको तो गोद लिया गया था, इनका इस परिवार से कोई नाता नहीं है। ऐसे में यही वंशावली आपकी ढाल बन सकती है, आपकी मदद कर सकती है, आपको उस परिवार का खून का वारिस साबित कर सकती है। अब जब आपके पास जमीन का पक्का खतियान और सरपंच ने वंशावली बनाकर जब दे दी जाती है, तो असली मैदान में उतरने की बारी आ जाती है। अब आपको अपने इलाके के हल्का पटवारी या लेखपाल से मिलना होगा। गांव में पटवारी वह पहला सीढ़ी है जहां से सरकारी काम शुरू होगा। आपको बहुत ही विनम्रता से लेकिन मजबूती के साथ उनके सामने अपनी बात रखनी होगी दोस्तों। आपको उन्हें बताना होगा कि देखिए यह ज़मीन मेरे परदादा की है और मैं अपना हिस्सा अलग करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार वाले बंटवारा करने में आनाकानी कर रहे हैं और आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। अगर पटवारी समझदार और ईमानदार होगा तो आपको सलाह देगा कि हो सकता है कि परिवार वालों को बुलाकर समझाने की कोशिश करे, लेकिन अक्सर देखा गया कि यह मामला विवादित हो जाता है। पटवारी हाथ खड़े कर देते हैं या फिर टालने की कोशिश करने लगते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो निराश होकर घर लौटने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है। जब आपको एक लिखित आवेदन तैयार करना है, यह आवेदन अंचल अधिकारी यानी सीओ साहब को देना है दोस्तों। इस आवेदन में आपको पूरी कहानी साफ साफ शब्दों में लिखनी है। आपको लिखना है कि फलना मौजा खाता नंबर इतना खसरा नंबर इतना में ज़मीन हमारे संयुक्त परिवार की है, जिसमें मेरा इतना हिस्सा बनता है, लेकिन बाकी हिस्सेदार ना तो बंटवारा कर रहे हैं और ना ही मुझे मेरा हिस्सा पर खेती करने देते हैं। इसलिए श्रीमान से निवेदन है कि सरकारी प्रक्रिया के तहत मेरा खाता अलग किया जाए और मेरी ज़मीन की अलग जमाबंदी कायम की जाए। इस आवेदन के साथ साथ आपको अपना खतियान वंशावली और अपना आधार कार्ड उसमें लगाना है। इससे तहसील कार्यालय में जमा कर देना है। जैसे ही आप यह आवेदन जमा करेंगे तो एक केस फाइल खुल जाएगी और तहसीलदार साहब इस कार्रवाई करने शुरू कर देंगे। वह सबसे पहले दूसरे पक्ष को आपके भाई चाचा को नोटिस भेजेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई क्या यह व्यक्ति आपको बंटवारा मांग रहा है, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको कोई आपत्ति है। आमतौर पर जब सरकारी नोटिस घर पहुंचता है तो जो लोग अब नजर बन रहे थे उन्हें भी होश ठिकाने आ जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि सरकारी लफड़े में पड़ना कोई नहीं चाहता है। लेकिन नोटिस मिलने पर उन्हें तहसील में आकर जवाब देना होगा। वह नहीं आते हैं तो उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि तब फैसला एक तरफा आपके हक में कर दिया जाएगा। और अगर वो आते हैं तो उन्हें बताना पड़ेगा कि वह बंटवारा क्यों नहीं कर रहे हैं। और यकीन मानिए कानून की नज़र में बंटवारा रोकने का किसी का अधिकार अब बहाना नहीं चलेगा। ज़मीन पर कोई सट्टे लगा हो या कोई कानूनी अड़चन हो, अगर ज़मीन साफ सुथरी हो तो बंटवारा होकर ही रहेगा दोस्तों। इसके बाद तहसीलदार साहब ज़मीन की मापी का आदेश देंगे। सरकारी अमीन या कानून जो है आपके गांव आएंगे और उसके सामने ज़मीन की फरमाइश की जाएगी। वह समय होता है जब आपको सतर्क रहना होता है। ज़मीन फित्ता डालकर देखेगा कि मौके पर कुल ज़मीन कितनी है और उसमें कितना कब्जा है। वह नक्शा बताएगा, जिसमें नक्शा कहते हैं, जिसमें दिखाया जाएगा कि ज़मीन की किस तरफ रास्ता और किस तरह आबादी है और कौन सा हिस्सा ज़्यादा कीमती है। 2026 के नियम के अनुसार कोशिश यह की जाती है कि बंटवारा ऐसे हो जिसमें सबको बराबर की वैल्यू मिले। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक भाई को
पूरा पेड़ साइड का ज़मीन दलदल वाली दे दिया जाए और एक भाई को गड्ढा दे दिया जाए और दूसरे भाई को रोड साइड का दे दिया जाए तो यह गलत माना जाएगा। तो आप तुरंत वहीं आपत्तिजनक करार कर सकते हैं। अमीन की रिपोर्ट के आधार पर तहसील साहब बंटवारे का अंतिम आदेश जारी करते हैं, जिसे फाइनल डिग्री कहा जाता है। दोस्तों, इस आदेश में साफ लिखा होता है कि खसरा नंबर इतने होने के बावजूद इसके बाद सरकारी रजिस्ट्री में ज़मीन आपके नाम पर चढ़ा दी जाती है, जिसे हम दाखिल खारिज या मोटेशन भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में पछताने की सिवा उसके पास कुछ नहीं रहता है। दोस्तों, पीढ़ी बंटवारे का नियम हमारे देश का कानून यह कहता है कि बंटवारा हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है। इसका मतलब यह है कि अगर ज़मीन आपके दादाजी के नाम पर है और अभी तक आपके पिताजी और आपके चाचाओं के बीच की बंटवारा नहीं हुई है तो आप सीधे अपने भाइयों से बंटवारा नहीं मांग सकते हैं। पहले कानून आपके ज़मीन या 3 जितने भी दादाजी हैं उन्हें बंटवारा हिस्सा लेना होगा। जब आपके पिताजी का हिस्सा अलग होगा, उनके नाम पर आ जाएगा, तभी आप अपने भाई का हिस्सा को आप अपने हिस्से में बांट सकते हैं। कई बार लोग सीधे कोर्ट पहुंच जाते हैं कि मुझे भाइयों से अलग होना है, जबकि रिकॉर्ड में ज़मीन दादा के नाम से होती है। ऐसे में केस खारिज हो जाता है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना कि अगर पिताजी और चाचा जी अभी साथ है तो पहले उनका बंटवारा होगा। उसी प्रक्रिया पर आधार पर आपका बंटवारा निश्चित कर दिया जाएगा। दोस्तों, यह थोड़ी मुश्किल जरूर लगती है, लेकिन यह नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। कई बार हमें लगता है कि कोर्ट कचहरी सालों तक लग जाएंगे और पैसा बर्बाद हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि आप हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे तो आपकी पीढ़ी यह ज़मीन कब्ज कर लेगी, उसको बेच देगी या उस पर पक्का मकान निर्माण कर सकते हैं और तब उसे छुड़वाना लोहे के चने चबाने जैसा होगा। इसलिए दोस्तों, 2026 का यह साल आपके लिए एक सुनहरा मौका आया है कि सरकार ने इस कानून को अपने असल और डर को त्याग और अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए मौका दिया है। हमारे देश का कानून गांव, सड़क, संविधान हर नागरिक को अपनी संपत्ति का अधिकार देता है, चाहे वह बेटा हो या बेटी। अगर आप सही तरीके से और सही कागज़ के साथ आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिस्सा लेने से नहीं रोक सकती। बस ज़रूरत है तो थोड़ी सी हिम्मत और सही जानकारी की। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आप लोग को सही और नई दिशा की ओर ले जाएगी। दोस्तों, यह आप लोग को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन भाइयों और बहनों को ज़मीन से जुड़ी जानकारी चाहिए जो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।